जहाँ दोस्तों आप सभी को आज हम पढ़ेंगे आय का चक्रीय प्रवाह। आय का चक्रीय प्रवाह क्या है ये देखेंगे। आय का चक्रीय प्रवाह अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आय का सृजन एवं व्यय का एक चक्र चलता रहता है जो कभी समाप्त नहीं होता है। उसे आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, ये एक अर्थव्यवस्था में जितने भी उत्पादन के विभिन्न साधन, उत्पादन कार्य पूरे किए जाते हैं, वो क्या है आपका आय का चक्रीय प्रवाह। इसमें क्या है कि एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन किया जाता है, उससे आय प्राप्त होती है और उसके बाद उस आय को हम क्या करते हैं, उपभोग में खर्च करते हैं। तो ये वाला हम यहाँ चित्र बनाए हैं, उत्पादन से आय हुआ, आय से ये हम व्यय खर्च किया। अब ये है दोस्तों यहाँ उत्पादन के साधन। ये शब्द बार बार आएंगे दोस्तों, बार बार हम बोलेंगे, इसीलिए यहाँ पे हम लिखे हैं कि उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं। भूमि है, श्रम है, पूंजी है, साहसी या उद्यम। उत्पादन के विभिन्न साधन, ये क्या है, उत्पादन के विभिन्न साधन। अगर भूमि को हम किसी को भूमि देते हैं, उससे हमें क्या लगान प्राप्त होती है। हमें श्रम यानी कि श्रम को क्या मिलता है, उससे मजदूरी मिलती है या वेतन मिलता है। पूंजी से क्या हमें मिलती है, ब्याज मिलती है। और उद्यम या साहसी को क्या मिलता है, लाभ मिलता है। तो इन सभी ये उत्पादन के साधन है। इन उत्पादन के विभिन्न साधन के द्वारा ये उत्पादन कार्य पूरा किया जाता है। चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं, उत्पादन चक्रीय प्रवाह के 2 सिद्धांत पर आधारित है। इसके 2 सिद्धांत है, क्या क्या है, चलिए हम देखते हैं। किसी भी विनिमय प्रक्रिया में विक्रेता उतनी ही मुद्रा की मात्रा प्राप्त करता है जितनी क्रेता व्यय करता है। इसमें क्या है दोस्तों, किसी वस्तु का हम आदान प्रदान करते हैं, तो इसमें क्या है कि विक्रेता उतने ही मुद्रा की मात्रा प्राप्त करता है, यानी कि क्रेता जितना खर्च करता है, कितना वस्तु, माना कि एक विक्रेता है, एक क्रेता है। क्रेता वस्तु खरीद रहा है, विक्रेता उसे आय प्राप्त कर रही है, यानी कि जितने क्रेता वो दे रहा है, खर्च कर रहा है, वो उतने ही विक्रेता को आय प्राप्त हो रही है। ये चीज है इसमें। दूसरा, वस्तुएं तथा सेवाएं विक्रेताओं से क्रेताओं की ओर एक दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि इन वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए मौद्रिक भुगतान होता है। अब देखें इसमें वस्तु एवं सेवाएं, वस्तु और सेवाएं कौन उत्पादन करता है, विक्रेता यानी कि उत्पादक वर्ग या फर्म या उद्योग या कंपनी भी बोल सकते हैं। तो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और क्रेताओं की ओर से एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, यानी कि विक्रेता से क्रेताओं की ओर। विक्रेता वस्तु को बेचता है और क्रेता वस्तु को खरीदता है। तो क्रेता की ओर से क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, और विक्रेता क्या कर रहा है, जितना क्रेता खर्च कर रहा है उतना ही विक्रेता को आय प्राप्त हो रही है। ये चीज है इसमें, यानी कि मौद्रिक भुगतान, ये आय का भुगतान हो रहा है किसको, विक्रेता को। अब चलिए चक्रीय प्रवाह के प्रकार हम देखेंगे। चक्रीय प्रवाह के ये 2 प्रकार, यानी कि वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। एक है वास्तविक प्रवाह और दूसरा है मौद्रिक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह से है कि इसमें वस्तु और सेवाओं का प्रवाह से है, और मौद्रिक प्रवाह इसमें आय का प्रवाह से है, यानी कि आय का लेन देन होता है, आय का प्रवाह किया जाता है इसमें वस्तु और सेवाओं का। वास्तविक प्रवाह देखेंगे। वास्तविक प्रवाह क्या है, वास्तविक प्रवाह इसकी परिभाषा हम देखेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या है कि परिवार क्षेत्र की ओर से जो फर्म क्षेत्रों को प्राप्त हो रही है साधन सेवाएं, क्या प्राप्त हो रही है, साधन सेवाएं प्राप्त हो रही है किसको, फर्म क्षेत्र को, तथा फर्म क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान की जाती है, तो वो क्या है, वास्तविक प्रवाह कहलाता है। यहाँ दोस्तों समझते हैं कि परिवार क्षेत्र, ये परिवार क्षेत्र है कि उपभोक्ता वर्ग है। यहाँ हमने उत्पादक लिखे, या फर्म या कंपनी हम बोल सकते हैं। तो कंपनी को, फर्म को किसी वस्तु का उत्पादन करना है, तो उसके लिए उसको भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, है कि नहीं। तो ये सब चीजें कहाँ मिल रहा है उनको, ये परिवार क्षेत्र से मिल रहा है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, इसको श्रम मिलेगा, भूमि मिलेगा, है कि नहीं। फिर इनकी सहायता से साधन, उत्पादन के विभिन्न साधन की सहायता से उत्पादक क्या करेगा, वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन करेगा।
वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करने के बाद दोस्तों वो वस्तु कहाँ जाएगी? परिवार क्षेत्र की ओर जाएगी। यानी कि यहाँ से एक उत्पादक अपना वस्तु का उत्पादन करता है और वो कहाँ कहाँ भेजता है? वो परिवार क्षेत्र को भेजता है। यानी कि यहाँ से वस्तु और सेवा तैयार होके कहाँ आता है? परिवार क्षेत्र में आता है। तो हम ये क्या करते हैं, या कि फर्म क्षेत्र की ओर से परिवार क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने वाले क्या है? वस्तु एवं सेवाएं हैं। और यहाँ हम बोलेंगे कि परिवार क्षेत्र से फर्म क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने वाली कौन कौन से साधन है? श्रम है, भूमि है, पूंजी है। यानी कि साधन सेवाएं कहाँ जा रहे हैं? उत्पादक क्षेत्र की ओर। ये है दोस्तों आपका वास्तविक प्रवाह। धन्यवाद दोस्तों।